दिस इज़ वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडल वर्ब जो कि है कैन। कौन सा मॉडल वर्ब हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं? कैन एंड कुड। कैन क्या होता है? अभी तक हमने कौन कौन से मॉडल वर्ब पढ़ लिए हैं? शैल, विल, शुड, वुड एंड यूज टू। और मैंने आपको ये भी बताया था कि शुड के प्लेस पर हम ऑट टू भी यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कैन। कैन क्या होता है? कैन कौन कौन से प्लेस पर यूज होता है? इट इज़ यूज टू शो। क्या शो करेगा ये किसी भी सेंटेंस में? कैपेसिटी को, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी एंड हैबिट, नेचर, परमिशन, ऑर्डर एंड पावर ऑफ द प्रेजेंट। सबसे पहले तो क्या है, जो कैन होता है वो प्रेजेंट टेंस में यूज होता है और प्रेजेंट टेंस में कैपेसिटी, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, हैबिट, नेचर, परमिशन, ऑर्डर या पावर, किसी की भी पावर उसको किसी सेंटेंस में क्या करता है? शो करता है। कैसे ये सारी चीज़ें सेंटेंस में यूज होने वाली है, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम देखते हैं। एग्जाम्पल 1 है राहुल कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये उसकी क्या है? एबिलिटी, कि वो किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। दिस बॉटल कैन स्टोर मोर देन 2 लीटर्स ऑफ वाटर। ये क्या है? बॉटल की कैपेसिटी। तो क्या यूज हुआ है? कैन। यहाँ भी कैन, दोनों के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आया है? फर्स्ट फॉर्म। इंडिया कैन डिफीट इट्स एनिमी। यहाँ क्या बताई है? उसकी पॉसिबिलिटी, कि डिफीट कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है। ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। कैन यूज हुआ है। अ ट्रू लवर कैन डू एनीथिंग फॉर हिज लव। ये क्या दिखा रहा है? हैबिट। द इंडियन क्रिकेट टीम कैन डिफीट एनी अदर कंट्री। ये क्या है? इंडियन क्रिकेट टीम की पावर को दिखा रहा है। कैन आई कम इन, इससे हमें वो दिख रहा है कि सेंटेंस में क्या दी हुई है? परमिशन। कोई भी परमिशन मांगता है तो मे आई कम इन या फिर कैन आई कम इन भी बोल सकते हैं। कैन जो होता है वो उसको मान सकते हो आप इनफॉर्मल, और जबकि हम ज़्यादातर स्कूल्स कॉलेजों में क्या यूज़ करते हैं? मे आई कम इन। वो क्या होता है? एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है। यू कैन कम इन, ये क्या है? सिंपली एक ऑर्डर। तो यहाँ तक क्लियर है। कैन कहाँ कहाँ यूज होता है सेंटेंस में? कैपेसिटी को शो करने के लिए, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, हैबिट, नेचर, परमिशन, ऑर्डर एंड पावर। ओके। एंड कैन जो होता है वो प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। अब जो कैन में सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है कैन और कुड का, वो क्या है? हम एक नई स्लाइड पर इसको देखते हैं। जो कैन एंड कुड है, कुड को अभी हम देखने वाले हैं। कैन एंड कुड क्या दर्शाते हैं? अभी मैंने बताया था आपको, एबिलिटी एंड कैपेसिटी। तो अगर किसी भी सेंटेंस में आपको कैन और कुड अगर कहीं भी दिख रहा है तो वहाँ पर सेंटेंस में ये एबल और केपेबल जो वर्ड्स है ये यूज नहीं होंगे। जैसे अगर हम बोले कि आई कैन बी एबल टू डू दिस, ठीक है, ये एक सेंटेंस है। तो कैन खुद ही क्या दिखाता है? एबिलिटी। इसलिए यहाँ पर जो एबल शब्द है ये सेंटेंस में नहीं आएगा। समझ आया? क्या बताया मैंने? कैन और कुड अगर सेंटेंस में आपको गिवन है तो वहाँ पर एबिलिटी और कैपेबिलिटी जैसे शब्दों का यूज़ नहीं होगा। इतना क्लियर है? और क्या है एबिलिटी और कैपेबिलिटी के बारे में? जो एबिलिटी होती है वो क्या शो करती है? मेंटल स्ट्रेंथ। जो मेंटल स्ट्रेंथ होती है उसको क्या करती है? शो। एंड जो कैपेसिटी होती है वो हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ को शो करती है। तो सेंटेंस में अगर मेंटली कुछ दिया गया है, हमारे दिमाग से रिलेटेड या मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड कुछ भी दिया गया है तो वहाँ पर एबिलिटी शब्द यूज होगा। और अगर फिजिकल स्ट्रेंथ से रिलेटेड कुछ गिवन है तो वहाँ हम कैपेसिटी वाला शब्द यूज़ करेंगे। क्लियर है इतना? और जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो होता है, आपको क्वेश्चंस में कैन या कुड भी गिवन हो सकता है और उन्हीं के साथ आपको एबिलिटी या कैपेबिलिटी जैसे शब्द भी वहाँ पर गिवन हो सकते हैं। तो या तो कैन और कुड जब आएगा सेंटेंस में तो वहाँ पर एबिलिटी और कैपेबिलिटी जैसे शब्दों का यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर है इतना? अब हम देखते हैं कुड। और कैन जो होता है वो प्रेजेंट टेंस में यूज होता है।
अब हम पढ़ने वाले हैं कुड। कुड क्या होता है? कुड जो होता है, जो हमने शुड और वुड पढ़ा था, सेम उसी की तरह होता है, लेकिन कुड क्या शो करता है सेंटेंस में? वही एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, कैपेबिलिटी, हैबिट, पोलाइट रिक्वेस्ट, पावर, इन सबको क्या करेगा? शो करेगा। और कुड का यूज़ पास्ट में होता है। ये क्या करता है? चलो अभी इतना ही देखो कि कुड का यूज़ पास्ट टेंस में होता है। और कुड क्या होता है? कुड रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है, लेकिन रिक्वेस्ट वहाँ पर कैसी होगी? इनफॉर्मल। और अगर सेंटेंस में वुड गिवन है तो कैसी रिक्वेस्ट होती थी? फॉर्मल, पोलाइट रिक्वेस्ट। इसको हम क्या बोल सकते हैं? फॉर्मल रिक्वेस्ट। अगर क्वेश्चन में फॉर्मल रिक्वेस्ट आपको लग रहा है सेंटेंस में, तो वहाँ पर क्या यूज होगा? वुड। और अगर इनफॉर्मल रिक्वेस्ट है तो वहाँ पर हम क्या यूज करने वाले हैं? कुड। क्लियर है इतना? अब कैसे यूज होगा वो हम देखने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू। कुड का यूज जो है वो क्या है? प्रेजेंट टेंस में भी कुड का यूज हो सकता है। कुड कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस। वैसे कुड का यूज होता है पास्ट टेंस में, लेकिन कुड जो होता है वो रिक्वेस्ट के समय पर, अगर हमें किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है लेकिन वो इनफॉर्मल है, तो वहाँ पर कौन सा टेंस यूज होगा? प्रेजेंट टेंस। कैसे यूज होगा देखो, कुड यू लैंड मी योर नोटबुक। यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, कुड यू लैंड मी योर नोटबुक। तो यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करी है जो कि कैसी है? इनफॉर्मल, तभी तो क्या लगा है? कुड। अगर फॉर्मल रिक्वेस्ट होती तो क्या लगता है यहाँ पर? वुड। कुड का यूज पास्ट में कैसे हुआ है? द टीचर सेड दैट शी कुड नॉट ब्रिंग द नोट्स। ब्रिंग क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, तो सेंटेंस हमारा कैसा है? एकदम करेक्ट। और सेड गिवन है, तो सेंटेंस किस में है? पास्ट में। तो यहाँ से हमें क्या पता चला? जो कुड है वो प्रेजेंट एंड पास्ट दोनों टेंस में क्या होता है? कुड का यूज होता है। प्रेजेंट टेंस में कब होता है? जब एक पोलाइट रिक्वेस्ट करनी होती है तब कुड का यूज प्रेजेंट टेंस में होता है, अदरवाइज कुड का यूज हम पास्ट टेंस में करेंगे। और कुछ एग्जांपल हम देखते हैं कुड के। The doctor thought I could not live. The doctor thought I could not live. ये क्या शो कर रहा है? एबिलिटी। तो कुड के बाद और क्या है गिवन? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गिवन है, तो सेंटेंस हमारा एकदम करेक्ट है। और सेंटेंस किस में है? पास्ट में। इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर, पास्ट का सेंटेंस है, आई कुड हैव बीन फ्री। तो ये किस में क्या आया है? पास्ट का है तो कुड। हैव बीन फ्री, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बिल्कुल सही है। और क्या शो कर रहा है? पॉसिबिलिटी। कुड का यूज एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, हैबिट, ऑर्डर, कैपेसिटी, रिक्वेस्ट एंड पावर, इन सभी जगह पर हम क्या यूज़ करेंगे? कुड का, जो भी पास्ट टेंस में। और अगर रिक्वेस्ट गिवन होगी तो कुड का यूज़ कहाँ होगा? प्रेजेंट में। देयर वॉज नथिंग ही कुड डू। वॉज गिवन है तो दिख रहा है हमें सेंटेंस कैसा है? पास्ट का। कुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, एबिलिटी को दिखा रहा है, तो एकदम सही है। आई विश यू कुड स्टे, ये भी क्या है? पास्ट का है, पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। कुड यू रन अ लिटिल फास्टर, रिक्वेस्ट है तो प्रेजेंट का सेंटेंस है, ये कैसा है? प्रेजेंट का। कुड यू रन अ लिटिल फास्टर। क्वेश्चन मार्क गिवन है। प्रेजेंट टेंस में कुड का जब भी यूज होगा तो क्वेश्चन मार्क के रूप में ही होगा। सेंटेंस में क्या गिवन होगा? क्वेश्चन मार्क। कुड यू लैंड मी योर कार फॉर अ मोमेंट, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क गिवन है, तो सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट का। और कुड से इसका स्टार्ट हुआ है तो रिक्वेस्ट गिवन है। इफ वी हैड मनी वी कुड बाय अ हाउस, पास्ट है। अगर हमारे पास मनी होती तो हम एक घर खरीद सकते, तो क्या बताइए? ये पॉसिबिलिटी। क्लियर है इतना? तो आई होप आपको कैन और कुड अच्छे से समझ आया होगा। एक बार मैं समरी करके और फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। क्या बताया था? कैन और कुड दोनों ही एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, रिक्वेस्ट एंड कैसी होगी रिक्वेस्ट? पोलाइट रिक्वेस्ट होगी, लेकिन कैसी होगी? इनफॉर्मल।
तो अगर सेंटेंस में ये सब आया है पॉसिबिलिटी, तो कैन और कुड का यूज होगा। कैन किस लिए यूज होता है? प्रेजेंट टेंस के लिए। एंड कुड का यूज प्रेजेंट एंड पास्ट दोनों टेंसेस में कुड का यूज होता है। और कुड का यूज जब प्रेजेंट टेंस में होगा तो सेंटेंस हमारा कैसा होगा? क्वेश्चन मार्क, इट मीन्स इंटेरोगेटिव। एंड पास्ट जो होगा, पास्ट का यूज तो जैसे शुड और वुड में हमने पढ़ा था, जैसे शुड और वुड में हमने हैव थर्ड भी लगाया था, या सिंपली कुड और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी यूज़ किया था, ऐसे ही हम कुड का यूज़ भी पास्ट टेंस में कर सकते हैं। और क्या बताया था मैंने? अगर सेंटेंस में आपको कैन और कुड गिवन है तो वहाँ पर एबिलिटी और कैपेसिटी जैसे शब्दों का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। एंड क्या है, जो एबिलिटी और कैपेसिटी जो होती है, एबिलिटी जो होती है वो तो मेंटल स्ट्रेंथ को शो करता है, एंड कैपेसिटी किसे शो करता है? फिजिकल स्ट्रेंथ को। तो हाँ, आज के वीडियो में हमने यही सब पढ़ा था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगले वीडियो में भी हम मॉडल वर्ब को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। टिल देन बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय।